सर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स कोई हमारा किसान में लेने जा रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान भाई हमारा डीजल की खपत को कम कैसे कर सकता है, इसके लिए कुछ आप बताइए टिप्स। बिल्कुल, बहुत मोर गाड़ी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम सलीम ट्रैक्टर्स गैरेज पिथौरा में आ चुके हैं। यहाँ तक आपको पहुँचने का एड्रेस स्क्रीन पे शो रहा है, वहाँ से आप चेक करके यहाँ पे आ सकते हैं। सर मोर गाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दोस्तों को अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम शेख सलीम है जी। सलीम ट्रैक्टर गैरेज पिथौरा। जी सर। सर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स कोई हमारा किसान में लेने जा रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सेकेंड हैंड ट्रैक्टर अगर लेने जा रहा है कोई, तो सबसे पहले तो ऑयल का गेज है इंजन का। जी। उसमें ऑयल कमी तो नहीं है? जी। अगर कमी है तो उसका लेवल पूरा कर लीजिए। जी सर। दूसरा है ट्रांसमिशन। जी सर, तो ये इसमें जो ऑयल का आप बता रहे हैं लेवल, वो मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए आप। यहाँ पे लो और हाई करके दिया हुआ है गेज में। जी। जिसमें लो से कम नहीं होना चाहिए जी और हाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। ये सभी गेज में रहता है। जी। सबसे पहला दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल का आप एक बार गेज चेक कर लीजिए, ऑयल की कैपेसिटी जान लीजिए, उसके बाद ही आप कोई सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स का में जाइए। इसमें ट्रांसमिशन में है जी, वही भी ऑयल का गेज का सिस्टम है इसमें भी। जी। इसका गेज बराबर कर लीजिए जी। क्योंकि इसमें अभी खोलने के लिए मेरे को टूल्स की जरूरत पड़ जाएगा। जी। अगर हमारा कोई किसान भाई अगर किसी भी शॉप में अगर जा रहा है तो वहाँ पे किसी मैकेनिक को बोल के वो खुलवा सकता है। जी जी, चेक कर सकता है अगर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर कहीं पे लेने जा रहा है तो। तीसरी चीज़ ये है कि कूलेंट का सिस्टम है। जी। इसमें पानी की कमी ना हो। जी सर। और ये फैन बेल्ट है। जी। यहाँ पे सारे अलग अलग मॉडल में सभी गाड़ियों में रहता है बेल्ट। तो जी सभी गाड़ियों में बेल्ट चेक कर लें ताकि बेल्ट ढीला होने से गाड़ी गर्म हो जाती है। जी। फैन बेल्ट चेक करना पड़ेगा। हाँ, फैन बेल्ट चेक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि अपने को इंजन का कंडीशन जानना है। जी। तो गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करने के 10-15 मिनट के बाद थोड़ी सी गाड़ी हीट होगी। हीट होने के बाद यहाँ ये गैस पाइप लगा हुआ है। जी। ये जो है गैस पाइप है जी, इंजन का गैस निकलने का। अगर वहाँ से सफ़ेद धुआं आ रही है गाड़ी में तो समझ लीजिए इसमें रिंग पिस्टन लाइनर का काम है, इंजन काम मांग रही है। जी। एक और चीज़ इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे ऑयल प्रेशर टी लगा हुआ है ये। जी सर। इसमें किसी गाड़ियों में लाइट लगा रहता है, किसी में मीटर लगा रहता है। उसमें इंजन का प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। जी सर। और गाड़ी खरीदते समय तो खास करके और ध्यान देनी चाहिए पुरानी गाड़ियों में जी, ये जो ये गियर बक्स है, ये गियर बक्स है। जी सर। ये और ये डिफरेंशियल क्राउन। जी। अक्सर गाड़ियों में क्या है नीचे डैमेज हो जा रहता है या टूट जा रहता है, कोई वेल्डिंग करा रहता है, तो इसलिए ये बॉडी कमजोर होती है, आपको बाद में परेशानी ना हो। जी। ये सारी चीज़ चेक करके बैटरी बक्स में बैटरी सही लगा है कि नहीं, ये सारी चीज़ चेक करके ही गाड़ी खरीदें। जी। सर किसान भाई हमारा डीजल की खपत को कम कैसे कर सकता है, इसके लिए कुछ आप बताइए टिप्स। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या ये सब किसानों के लिए। जी। इसमें यह है कि टायर का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, उसको समझना पड़ेगा जी। कि अक्सर मडगार्ड में जो लिखा रहता है ये यहाँ इस जगह में दिया रहता है जी, ये जो है वो जगह जी। ट्रॉली काम के लिए 20 पॉइंट और कल्टीवेटर के लिए 12 से 14 पाउंड का हवा का प्रेशर रखना चाहिए जी। अगर आप कल्टीवेटर चला रहे हैं तो हाथ का एक्सीलेटर दीजिए, पैर का एक्सीलेटर का इस्तेमाल ना करिए। ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर दोनों के बारे में आप करेक्ट समझ लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है सेंसिंग सिस्टम जी। 3 इसमें पॉइंट दिया हुआ है इस गाड़ी में, सभी का किसी गाड़ी में 2 पॉइंट दिया रहता है, किसी में 3 दिया है। तो इस चीज़ को इसमें टॉपलिंग लगाना है। टॉपलिंग लगाने से क्या है, इसका जो गहराई है जुताई का बिल्कुल सही होता है, सही पॉइंट में लगाने से। ऐसा आपको ये जो चार्ट बना हुआ है ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है जी। इसके हिसाब से फॉलो करने से, हाँ, इसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं जी। इंजन की डीजल की खपत थोड़ी कम हो बिल्कुल 100%, आधा लीटर कम हो जाएगा जी। आइए दोस्तों, आप लोगों को और बताता हूँ मैं सर्विस के बारे में, ट्रैक्टर के मेंटेनेंस रख रखाव कैसे करनी चाहिए। इस जगह पे जी ग्रीस का निप्पल लगा हुआ है, स्पेंडल हो गया, ब्रेक पैडल हो गया और क्लच पैडल हो गया और अपना लोअर पट्टा लिंक, इस सारी जगह में पाइप ग्रीस निप्पल लगे रहते हैं जी। सारी जगह ग्रीसिंग करना है आपको जी, हफ्ते में 2 बार या आपके चलने के अनुसार, जिस तरह से चलती गाड़ी
ऑयल का लेवल डेली चेक करें कि ऑयल तो कम नहीं है। इसको डेली चेक करना पड़ेगा? हाँ, डेली गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको ये काम तो करना ही है। ऑयल का है, पानी का है, और डीजल साफ छान करके डालें। जी, अच्छा, छान के डालना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल साफ छान के डालें। या पेट्रोल पंप में डाल रहे हैं तब भी आप जाली लगा लीजिए। जी। और ये सारा चीज़ चेक करने, डेली चेक करने से आपकी पर डे एक सर्विस हो गई गाड़ी। अच्छा, पर डे एक दिन सर्विस मान के चलो, एक छोटी सी सर्विस करनी पड़ेगी। छोटी सी सर्विस हो गई और आप दिन, ताकि लंबे समय तक किसान भाई हमारा ट्रैक्टर को काम में ला सके। बिल्कुल निश्चित आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि सलीम सर ने बताया हमको, बहुत ही अच्छे से जानकारी दिया है कि सेकंड ट्रैक्टर्स या फिर न्यू ट्रैक्टर्स की मेंटेनेंस कैसे की जाए। साथ ही ये भी बताया कि अगर आप सेकंड ट्रैक्टर्स लेने जा रहे हैं तो किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरे बताए हुए सुझावों में अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही है, या तो आप मुझे वहाँ स्पॉट में बुला सकते हैं डीजल टेस्टिंग करने के लिए, और मैं हमेशा आपके साथ जाने को तैयार हूँ। जी सलीम सर, या फिर ऐसा हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में हम लाइव ट्रैक्टर को खेत में ले जाके डीजल की टेस्टिंग कर सकते हैं, डीजल खपत के बारे में? हाँ बिल्कुल, कल्टीवेटर लगा के हम डीजल खपत के लिए टेस्ट कर सकते हैं गाड़ी का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सलीम ट्रैक्टर्स गैरेज की सेकंड पार्ट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि लाइव खेत में डीजल की खपत को कैसे कम किया जा सकता है, साथ ही रोटावेटर, कल्टीवेटर को कैसे करके इंस्टॉल किया जा सकता है।